जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीतारमण। तो आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही भावुक प्रसंग, जब महाराज दशरथ कैकेयी के सामने उनकी शर्तों को मानकर प्रभु श्री राम को वन के लिए बताते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखी व्याधि असाध निप्र परे उधर निधुनि माथ। कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कल्पतरु मनऊ निपाता। कंठु सुख मुँह आवन बानी, जनु पाठिन दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनिका कठोर कैकेयी, मनहु धाय महु माहुर देहि। जो अंतहु अस करत बहु रहियो, मागु तुम केहि बल कहियो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई की हो एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाब काला। दानी कहाउब अरुणि प्रणाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना, कंजूसी भी करना, क्या रजपूती के क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी न लगे। चारु वचन की धीरज धरऊ, जनि अबला जिमि करुणा करऊ। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहू निप्र समबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। जो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री पुरुष, घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मरम वचन सुनि राउर का, कहूँ कछु दोष न तोर। लागे तो ही बीचास जिमी, कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिचास होकर लग गया हो, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिया तोरे। सो सब मोर पापु परिणामा, भयउ कुठा हर जय विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं, होनवार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय के विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसई फिरी अवध सुआई, सब गुरु धाम राम प्रभुताई। करहई भाई सकल सेवकाई, होई तिउपुर राम बड़ाई। ये सुंदर अयोध्या, तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताऊ, मुहैयु न मिटई न जाही काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठी मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर तेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे न दिखा। जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जने कछु कहसी बहोरी। फिरी
पछिते हसी अंत अभागी मारसी गाय नहारो लागी। अर्थात मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। परे उरायु कई कोटि विधि काहे कृषि निदानु। कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ प्रकार से समझा कर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलु जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। हृदय मनाव भूर जनि होई राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात न कहे। उदव करहु जनि रवि रघुकुल गुर अवध बिलो किशुल होई। उर भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें, अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ही ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपतनी प्रही भयु भिनुसारा बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ी भाट गुण गावही गायक सुनत निप्रही जनु लागही सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना बांसुरी स्वंग की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाढ़ जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे सगामिनी विभूषण जैसे। तेई निसी नींद परी नहीं काहू राम दरस लालसा उछाऊ। राजाओं को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। द्वार भीर सेवक सचिव कही उदित रवि देखी। जागे हुआ जहुन अवधपति कारण कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदित हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा आजु हमई बड़ अचरजु लागा। जाऊ सुमंत्र जगा वही जाई कीजे काजु रजा यसुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही देखी भयावन जात डराई। धाई खाई जनु जाई नहेरा मानव विपत्ति विषाद बसेरा। जब सुमंत रावले में गए तो महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरू देई गए जय भवन कुप कैकेयी। कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई देखी भूप गति गई सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे। राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण वहीं पर हो मानव कमल मूल परिहरऊ। सचिव सभित स कहीं नहीं पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच में व्याकुल है।
चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। तो दोस्तों कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, राधा वल्लभ सीता हरिवंश।